हरिश्चंद्र सूर्यवंश के प्रतापी राजा थे। वे अपनी सत्यनिष्ठा, न्यायप्रियता और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध थे। उनका राज्य सुख समृद्धि से भरा हुआ था और प्रजा उनसे अत्यंत प्रसन्न रहती थी। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी सत्यनिष्ठा की कठिन परीक्षा ली। बार आर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच विवाद हुआ कि कौन सा राजा सबसे धर्मपरायण और सत्यवादी है। वशिष्ठ ने हरिश्चंद्र का नाम लिया और विश्वामित्र ने उनकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। सपने में वचन और राज्य का दान। एक रात विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र के सपने में आकर उनसे यज्ञ के लिए दान मांगा। हरिश्चंद्र ने वचन दिया कि वे जो भी मांगेंगे उसे पूरा करेंगे। अगली सुबह आर्षि विश्वामित्र उनके दरबार में आए और पूरे राज्य को दान में मांग लिया। हरिश्चंद्र ने अपना वचन निभाया और राज्य को दान में दे दिया। वे अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व के साथ राज्य छोड़कर वन में चले गए। दक्षिणा चुकाने के लिए स्वयं का विक्रय विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से यज्ञ की दक्षिणा भी मांगी। राज्य विहीन होने के कारण हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और पुत्र को एक ब्राह्मण को बेच दिया, फिर स्वयं को एक चांडाल के हाथों बेच दिया। अब हरिश्चंद्र श्मशान में चांडाल के लिए काम करने लगे, जहां उनका काम मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए कर लगाने का था। एक दिन उनके पुत्र रोहिताश्व को सांप ने डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तारामती अपने पुत्र के शव को लेकर श्मशान पहुंची और हरिश्चंद्र से अंतिम संस्कार करने को कहा। लेकिन हरिश्चंद्र ने अपने कर्तव्य के अनुसार कहा कि बिना शुल्क लिए वह अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। उनकी पत्नी के पास शुल्क चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था और उनकी पत्नी के इस अद्भुत त्याग और सत्यनिष्ठा को देखकर देवता प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रकट होकर रोहिताश्व को जीवित कर दिया और राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य और सम्मान वापस कर दिया।